तो ये वीडियो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम पहले ही सुन लो। ये उन्हीं लोग के लिए है जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या पढ़े होंगे, एक साल में कम से कम 2-3 महीना भी पढ़े होंगे, तो उनके लिए ये ट्रिक वर्क कर जाएगा। और तुम एक साल भी नहीं पढ़े, एक दिन भी नहीं पढ़े, एंड एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही तुम सोचोगे कि ये देख लेते हैं, एग्ज़ाम कुछ ना कुछ अच्छा जाएगा, तो कुछ आपका फ़ायदा होगा, लेकिन वैसा वाला फ़ायदा नहीं होगा कि आपका 75% 80% मार्क्स स्कोर कर दो। सो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते बिना बकवास किए। तो यहाँ पर मैं 5 टॉपिक्स बताऊँगा, जिसमें आपका पहला, दूसरा एंड 5वां बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको देखना है ये। तभी आप जिस मोटिव से वीडियो को देख रहे हो जरूर आपको फायदा करेगा, आप ये तीनों को सुन लेते हो तो गाइस पहला टिप्स ये है कि आप लोग कभी भी जो क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ बात हो रहा है यहाँ पे, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, उसमें आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग शुरू से लेके ऑर्डर में अगर आप सॉल्व करते हो किसी क्वेश्चन को, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके सॉल्व करते हो, तो इसमें आप लोग फंस सकते हो। इसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो ट्राई करना है कि ऐसे आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना क्वेश्चन देखते हैं एंड क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, तो वैसे सॉल्व करते हैं सीक्वेंस में, या फिर कोई सोचते हैं ओवर स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, 49, 48, 47, 46, 45 ऐसे करके पीछे से बनाने लग जाते हैं। तो दोनों गलत है, पहला वाला तो गलत है ही, एंड जो दूसरे तरीका है वो भी गलत है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसे करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जनरली जो एग्जामिनर होता है वो स्मार्ट होता है, ठीक है। मान लो टोटल 50 क्वेश्चन है, तो उसमें से पहले 10 या 5 क्वेश्चन आपको हार्ड सेट करेगा, ठीक है, एंड लास्ट में जो 5 क्वेश्चन होगा वो भी हार्ड रहेगा। तो कभी ऊपर से ना कभी नीचे से, कभी वैसे स्टार्ट आपको नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे बुरी तरह से। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाने में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप देखो लगातार 10 क्वेश्चन बना लेते हो, तो 11वां क्वेश्चन नहीं आते हुए भी आप उसको सही कर दोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। सही क्वेश्चन करते हो तो एंड आप खुश रहते हो, एंड टेंशन में आप इजी से इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पर करना आपको क्या, देखिए क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है। सो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहला क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बाद में कर लेंगे, दूसरा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे उसको, तीसरा आता है कर लिए, चौथा नहीं आता है बाद में कर लेंगे। मतलब जो पहले आता है 50 में से आपको लगभग 35 क्वेश्चन आता होगा, अगर आप थोड़े से भी पढ़े होगे तो, एंड उसमें से 30 क्वेश्चन आपको ईजी होते हैं, ठीक है। सो आप लोग ये कर लो। अगर आप हार्ड क्वेश्चन को शुरू में करने लग जाओ तो आपको टाइम टेकिंग हो जाता है वही, तो ठीक है। पहले जो इजी क्वेश्चन पेपर में होते हैं 50 में से, सो आपको जो आता है पहले उसको कर लो, ख़त्म कर लो, क्योंकि आप देखते ही उसको आंसर बता दो, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं। सो जो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए उसको पहले कर लेना चाहिए। यही आपको, ये कॉमन सेंस है एंड ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, तो ठीक है। तो यही मेरा दूसरा ट्रिक भी है, टाइम मैनेजमेंट से करके। सो पहला ट्रिक क्या था, आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं करना है। जो सबसे पहले आता है हम उससे दोस्ती करेंगे, जो नहीं आता है हम उससे बाद में निपट लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। एंड दूसरा तरीका क्या है, एंड दूसरा है टाइम मैनेजमेंट 13, 1.5 एंड 30। तो 13, 1.5 एंड 30 का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप लोग यहाँ पर समझाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अभी जो मैंने बोला कि सीक्वेंस में नहीं करना है, उसको तो ध्यान में रखना ही है। एंड टाइम मैनेजमेंट में मान ले जाए आपको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो उसको तो पढ़ने के लिए यूज़ करना, उसमें बनाने में लग जाना। सो गाइज मान लीजिए आपका 2.5 घंटा का एग्जाम है, तो इसमें आपको क्या करना है, टाइम डिवाइड कर लेना है पार्ट बाई पार्ट। शुरू में कम टाइम रखना है, जैसे कि 2.5 घंटा है तो आप लोग 30 मिनट रख सकते हो, एंड बीच में आपको 1.5 घंटा रखना है, ठीक है। बीच में 1.5 घंटा रखोगे, उसके बाद आपको 30 मिनट और रखना है लास्ट में। सो गाइस शुरू का सेशन जो होता है 30 मिनट का, उसमें क्या होता है कि ये कम टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन होता है, एंड इसमें आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको जनरली आता है, ठीक है। वही क्वेश्चन के साथ आपको डील करना होता है इसमें 30 शुरू वाले 30 मिनट में। सो आप कोशिश करना कि सीक्वेंस में ना करो, एंड जो आता है जो आता है उसको 30 मिनट में निपटा लो। उसको निपटा लिए, अब आता है बीच में जो वो क्वेश्चन छोड़ के आए थे जिससे हम लोग को निपटना था ना,
उसका टाइम आता है, तो वो टाइम टेकिंग होगा क्योंकि उसके बारे में आप आइडिया नहीं है, या फिर आता भी है तो आप भूल गए हैं, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसका आंसर आपको याद आएगा। तो उस तरह से आपका सिचुएशन आ जाता है। तो आपको बीच वाला इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम इसको दिया है क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है एंड इसमें आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोच कर सकते हो क्योंकि आपको वो आता है एंड अभी वो दिमाग में नहीं था, वो निकल गया था। एंड ये जो 30 मिनट में आप करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहेगा। बढ़ने के बाद आप जो नहीं आता है आपको थोड़ा बहुत इसमें हेल्प मिलेगा एंड आप फिर दिमाग सोचोगे तो आपको बन ही जाएगा। तो इसमें टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें सॉल्व करना है जो नहीं आ रहा है उसको। एंड लास्ट में आपको ये टाइम होता है 50-50 वाला, केबीसी देखो हो ना 50-50 वाला। सो इसमें उसको टाइम देना है जिसको आपको बिल्कुल नहीं आता है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लगता है आपको लग रहा है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ दिया गया है, ये तो मुझे पढ़ा ही नहीं ज़िंदगी में कभी, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उसके लिए ये लास्ट के 30 मिनट काफ़ी होता है। तो उसमें आपको जनरली तुक्का मारना होता है एंड तुक्का मारने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग कैसे तुक्का मारोगे, तो उसके लिए हम लोग के पास है तीसरा टिप्स। तो चलिए उसको देख लेते एक बार। सो तीसरा टिप्स मेरा ये है कि एक्यूरेसी एंड एलिमिनेटिंग ऑड वन। लास्ट का जो 30 मिनट आपको मैंने बताया उसमें आपको क्या बताया कि जो नहीं आ रहा है उसको कैसे करना है। शुरू का जो आपने टाइम दिया था 30 मिनट उसमें सब आता था आपको, आपने सही सही कर डाला। फिर उसके बाद 1.5 घंटा मैंने आपको दिया था, जो नहीं आता उस पर सोच विचार करके आपको उसको करना था। फिर लास्ट का जो 30 मिनट था उसमें आपको तुक्का मारना था, 50-50 करना था, एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट करने का भी तरीका होता है। मान ली जाए ये कोई क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे एंड 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर रख लो, कोई नंबर ले लो या कोई फ्रूट वगैरह का नाम ले लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फ्रूट का नाम है, फ्रूट का नाम है, फ्रूट का नाम है, यहाँ पर टमाटो दे दिया है। तो यहाँ पर टमाटो ओड वन है तो इसको पहले तो काट लेंगे, या फिर 40 है, 50 है, 60 है, फिर 120 दे दिया है तो 120 बहुत अलग हो जाता है तो इसको काट लेंगे हम लोग। मतलब एलिमिनेट उसको करना है जो आपको 3 गो से मतलब बाकी 3 से अलग दिखे, बिल्कुल ही अलग दिखे, तो वो बिल्कुल नहीं होगा, उसको सबसे पहले हटा लेना है। उसको हटाने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपके बच जाते हैं 3 ऑप्शन और, 3 ऑप्शन और बच जाते हैं। उसमें से 3 गो में से आपको फिर से एक हटाना होगा। तो उसमें देखना कि जो 3 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं उसमें तो कुछ ऐसा रहेगा आपको सोचने की जरूरत पड़ जाएगी कि हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। 3 ऑप्शन में से फिर से एक और को एलिमिनेट कैसे करना है, तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना 2-3 बार। क्वेश्चन पढ़ लोगे तो हाँ आपको आइडिया हो जाएगा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा लेंगे। तो अब बच जाता है लास्ट में क्या 50-50। आपको लग रहा है कि दोनों में से दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों हो सकता है, आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। अब इस दोनों में से किसको छाटे, 2 तो आपने कैसे भी करके छाट लिया। अब इसको एलिमिनेट कैसे करना है, तो इसको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है तुक्का, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो तुक्का मारने के लिए भी एक चौथे टिप्स में मैंने बात करा है। तो चलिए चौथे टिप्स के बारे में देख लेते हैं। तो चौथा टिप्स मेरा ये है, थिंक बिफोर आंसरिंग ऑल ऑफ द अबव, नन, बोथ, ए एंड बी। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको नीचे में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ होगा, या किसी में नन दिया हुआ होगा, या किसी में बोथ ए एंड बी दिया हुआ होगा। तो ऐसे ऑप्शन देखने को मिले आपको एग्जाम में किसी भी पेपर में, सो आपको 90% चांसेस होते हैं कि यही आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है तो क्या करो कि आप इस पर क्लिक कर देना या फिर इसको चूज कर लेना। कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है लेकिन आपको आंसर पता है और ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, तो आंसर आपको पता होते हुए भी ऑल ऑफ द अबव नहीं मार देना, क्योंकि आंसर आपको पता है कि बी ही होगा, फिर भी आप ऑल ऑफ द अबव मार रहे हो तो आप तो मूर्ख वाला काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आंसर नहीं पता है तो उस केस में आपको ऑल ऑफ द अबव, नन या बोथ ए एंड बी वाले पे क्लिक करना है। सो ऐसे एलिमिनेट किया जा सकता है, या फिर मान ली जाए एंड एग्जाम में मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया था कि ए बी सी डी होता है 4 ऑप्शन। सो इसमें से कभी भी जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो कभी भी आंसर ए नहीं देता है, ए कभी भी वो आंसर में नहीं देगा, आपको ये तीनों में से आंसर देगा। सो आपका बी सी डी बच जाता है। तो डी तो एक ऑड वन होता है, उसको तो हम लोग पहले ही हटा लिए, एक सबसे अलग दिखेगा, तो ए कभी नहीं होगा, तो बी सी में आपको फिर चूज करना पड़ेगा। सो इसमें से आपको जरा सा भी आइडिया ना हो कि बी एंड सी में कौन होगा, तो एक बार थोड़ा सा सोच लेना। सोचने में क्या जाता है, टाइम मिले तो, टाइम बहुत कम है तो
आपको जो सही लगे, आपके मन पे डिपेंड है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, आपने जितना पढ़ा था उस पे डिपेंड है। आपको जो सही लगे वही मारना। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बी मारने तो बी मार देना। आपको वहाँ पे उस टाइम जो सही लगे बी एंड सी में कि हाँ ये हो सकता है, पक्का यही होगा, ये नहीं होगा, सी नहीं हो सकता है, बी ही होगा, तो बी ही मारना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ अभी बी ही होगा तो बी, हमको थोड़ी ना, कोई आपके एग्ज़ाम का पेपर हमको थोड़ी ना पता है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बी ही होगा। लेकिन ज़्यादातर बी ही होता है, तो बी मार सकते हो, कुछ नहीं पता है तो, कुछ नहीं आता है तो, या फिर आपको आ ही रहा है कि बी होगा, सी से ज़्यादा चांसेस इसके हैं, इसके परसेंटेज हैं आंसर होने के, तो आप बी पर मारना। नहीं तो ये भी लग सकता है कि सी का ज़्यादा परसेंटेज है तो इस पर मार सकते हो। आप 50-50% में फंस जाओ तो आप लोग क्या करो, तुक्का मार दो। वही मेरा लास्ट 5 टिप है। जय श्री राम। 50-50 आ जाए तो किसी एक ही को चुनोगे ना, तो क्या करो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बी वाले को आंख बंद करके चूज करके आना। आपका देखोगे ये एक्यूरेटली मारने का तरीका होता है कि आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे एलिमिनेट किया जाता है, तो सबसे पहले जो ऑड वन होता है, 4 ऑप्शन में एक आपको मतलब दूसरे दुनिया का लगेगा, 3 लगेगा कि हाँ हो सकता है, लेकिन शुरू में आपको एक बहुत अलग लगेगा तो उसको हटा लेना है। फिर 3 में भी से भी आपको 2 लगेगा कि हाँ ये 2 होगा, ये है उसी चैप्टर का है लेकिन उसी टॉपिक का है लेकिन दूसरा चीज़ का बात कर रहा है, तो 2 आपका छट गया। लेकिन 2 बचा, 2 50-50 बचा, उसमें लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से होते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन में 2-3 नंबर का, जैसे 26 है एंड आंसर आपका 29 है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 26 होगा। तो कैलकुलेशन आपका सही है तो आप कर लोगे, या फिर आपका मैथ थोड़ा सा भी बेसिक सही है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन वगैरह सही रखना होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, तभी आप इस प्रोसेस को, इस ट्रिक जो मैंने बताया, थोड़े बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अब बहुत दिक्कत है आप लोग के साथ। आप लोग का ये प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत वर्क करेगा, पूरा जितना चाहते हो उतना वर्क नहीं करेगा आप लोगों के लिए। सो यही था एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड ऐसी वीडियो यूट्यूब पे है, आप लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपलोड कर रखे हैं, तो उन लोग का समझाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो आई होप कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना।